ठीक है। आज विश्वकर्मा पूजा की आप लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। 17 सितंबर है, आप लोग जानते हैं कि आज विश्वकर्मा पूजा है। भगवान विश्वकर्मा की कृपा आप लोगों को बनी रहे। पहला ये कि आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित एक ऐसी शाखा के बारे में जानने जा रहे हैं जिससे लगभग हर एग्जाम में कुछ न कुछ प्रश्न आते हैं, और उन शाखा को हम आज स्टैटिक, जिनको भी देखना हो वो शुरू से देख के एक तरफ से दिखा रहे हैं। सारा कुछ ऐसा नहीं कि हम ये छोड़ के वो चैप्टर में चल जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी बुक दिखा रहे हैं वो एक तरफ से शुरू बेसिक जड़ से दिखाना शुरू किए हैं, और ये बेसिक स्तर पे ही सब कुछ बताया जा रहा है आपको। जिनको अगर बहुत कमजोर लगे केमिस्ट्री, वो शुरू से इस तरह से अगर देखते चलेंगे, हमको नहीं लगता है कि कोई केमिस्ट्री से प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में कभी छूट जाएगा। तो पहला चीज आज हम ये केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि केमिस्ट्री अगर कोई भी चीज के बारे में जानना हो तो पहले उससे आप परिचित, हम क्या चीज है मेरे बारे में पहले परिचय जानिएगा आप, तभी आप समझ पाइएगा कि वो क्या चीज है। इसीलिए केमिस्ट्री क्या चीज है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले परिचय जान लें कि केमिस्ट्री क्या चीज होता है। तो केमिस्ट्री के बारे में जानिए कि यह एक क्या है, इसका यह जो है केमिस्ट्री विज्ञान का एक वह शाखा है जिसके अंतर्गत उसके किसी पदार्थ का तीन चीज के बारे में जानेंगे, उसका गुण, उसका संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो केमिस्ट्री का परिभाषा क्या होगा कि कोई भी पदार्थ अगर आप ले लीजिएगा, कोई भी पदार्थ अगर ले लीजिएगा, उस पदार्थ के अगर जैसे कोई पदार्थ आप लीजिएगा तो कोई पदार्थ की केमिस्ट्री का परिभाषा क्या देंगे हम, केमिस्ट्री की परिभाषा देंगे विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत वो किसी पदार्थ का, ये मान लीजिए पदार्थ है, इसका पदार्थ का कौन कौन चीज, तीन चीज, गुण, पदार्थ का गुण, उसके बाद संरचना और उसके बाद परिवर्तन, तीन चीज जान लीजिए, यही जानेंगे। अर्थात किसी पदार्थ का रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ का गुण, संरचना और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता। जान गए। रसायन विज्ञान में हम खास करके विज्ञान के निर्जीव शाखा के बारे में जानते हैं। जानवे करते थे कि आप विज्ञान दो प्रकार का होता है, पहले पढ़ चुके हैं। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव विज्ञान, एक निर्जीव विज्ञान। सजीव विज्ञान फिर दो प्रकार का होता था, बोटनी और जूलॉजी, और निर्जीव विज्ञान दो प्रकार का होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसी फिजिक्स केमिस्ट्री में से एक शाखा मेरा क्या है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्या है कि विज्ञान की वह शाखा है, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं निर्जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ का क्या क्या अध्ययन करते हैं हम लोग, उसका गुण के बारे में, उसका संरचना के बारे में और उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में। मतलब उसका गुण क्या है, उसका आकार संरचना क्या है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कहाँ करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। एक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब जान लीजिए केमिस्ट्री खास करके इसका जो नाम केमिस्ट्री पड़ा तो आपको पूछेगा काहे पड़ा। तो केमिस्ट्री का नाम केमिस्ट्री इसलिए पड़ा कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के कीमिया भाषा से हुई थी। ठीक है, कहां से उत्पत्ति हुआ था पूछेगा तो आप जानिएगा मिस्र के कीमिया से हुआ था। तो ये कीमिया शब्द का अर्थ क्या होता है, काला होता है। अर्थात केमिस्ट्री शब्द का अर्थ भी क्या होता है, काला ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं, अब वो जानेंगे। कि केमिस्ट्री जान लीजिए टोटल 8 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री जिसका हिंदी नाम होता है भौतिकी रसायन। दूसरा हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका हिंदी नाम होता है कार्बनिक रसायन। तीसरा हो जाता है कौन सी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका हिंदी नाम होता है अकार्बनिक रसायन। और चौथा हो जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जिसका हिंदी नाम होता है औद्योगिक रसायन। पांचवा हो जाता है बायो केमिस्ट्री जिसका हिंदी नाम होता है जैविक रसायन। और छठा हो जाता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जिसका हिंदी नाम होता है कृषि रसायन। और सातवां हो जाता है मेडिसिन केमिस्ट्री जिसका हिंदी नाम होता है ये औषधि रसायन। और आठवां हो जाता है एनालिटिक केमिस्ट्री जिसका हिंदी नाम होता है वैश्लेषिक रसायन। ठीक है, तो आप यहाँ 8 को केमिस्ट्री के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। अब इस जितने सारे, अब आप जान लीजिए आप किसी दवाई के बारे में जानना चाह रहे हैं, दवाई का कहाँ मिलेगा हमको विश्लेषण, केमिस्ट्री में मिलेगा। दवाई का देखिए कहाँ प्रयोग किया जाएगा वो आपको मिलेगा। मेडिसिन का प्रयोग कहाँ होगा वो मिलेगा बायोलॉजी में, लेकिन मेडिसिन बना कैसे है वो मिलेगा हमको कहाँ पर, केमिस्ट्री में। खेती में जो हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं डीएपी, पोटास, पारस, फलना चिलना जो खाद यूज करते हैं वो हमको उसका अध्ययन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ये केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। फिर इसके बाद फैक्ट्री में जो जैसे मान लीजिए बड़ा बड़ा कारखाना में कोई सामान बनाया जाता है उसका अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यानी कोई भी चीज का निर्माण, कोई भी चीज का जो परिवर्तन करेंगे, हम परिभाषा ही पढ़े थे उसका गुण और परिवर्तन करिएगा तो वो सारा केमिस्ट्री में पढ़ेंगे।
ठीक है, तो जान गए केमिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार। ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये बेसिकली आपको कोई भी चीज पढ़ने में तब मन लगेगा जब उसको आप जड़ से जानिएगा। आप घर में सोइएगा तो आप कहानी की तरह सोइएगा, सोने के बाद सोचिएगा केमिस्ट्री क्या चीज है और केमिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको दिमाग में सेट रहेगा। क्वेश्चन कभी पूछेगा तो आप दिक्कत वहां नहीं होगा। देखिए कंपटीशन ऐसा चीज नहीं है, जनरल कंपटीशन में आने का मतलब है कि आपको पूरा अथाह रूप से जाना पड़ेगा। 10 गो क्वेश्चन रट के आप परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको एकदम पूरा बेसिकली पूरा ब्रांच बढ़ाना पड़ेगा। 9वां 10वां में जैसे आप मान गेस्ट पेपर रट के एग्जाम पास कर जाते थे, वो यहाँ नहीं कर पाइएगा। यहाँ कभी नहीं हो सकता है कि एग्जाम रट के आप पास कर जाइएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको बेसिकली अध्ययन करना ही होगा, और बेसिक अध्ययन करने के लिए आपको उसका जड़ से जानना जरूरी है। इसीलिए एक तरफ से पढ़िए और दिमाग में ये चीजें ले लीजिए, आगे में हमको एग्जाम है, कभी तैयारी नहीं होगा। आगे एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम समय से होगा, हम एग्जाम देंगे, हो सकता है इस बार नहीं होगा, अगली बार जरूर होगा, लेकिन आप कम से कम 1 साल का समय दीजिए। 1 साल का समय देने का मतलब सारा किताब का सारा चैप्टर, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में 15 गो 20 गो चैप्टर ऐसा है जिस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आता है, उस सारा चैप्टर को पढ़ लेना है। फिजिक्स में 10 गो 15 गो चैप्टर ऐसा है जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है, उसको पढ़ लेना है। बायोलॉजी में पढ़ लेना है, मैथमेटिक्स में पढ़ लेना है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आप प्रयास कीजिए कि कंपटीशन एग्जाम जो आगे होने वाले हैं, बिहार में भी बहुत सारा एग्जाम होने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत सारा एग्जाम होने वाला है, बहुत सारी वैकेंसी निकली थी, उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे हम क्या करेंगे, उस आधार पर तैयारी करेंगे कि वो एग्जाम अपना समय से होगा। ये घबराना नहीं कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम जब होगा आप आराम से जाके एग्जाम देंगे। हो सकता है इस बार आपको नहीं हो, लेकिन अगली बार जरूर हो जाएगा। तो एग्जाम देने के बाद आप प्रिपेयर में आएंगे, तब आपको होगा कब, जब आप पढ़वे नहीं किए हैं, आप चैप्टर का टचे नहीं किए कोई चैप्टर को, तो आपसे कभी नहीं होगा। ये दिमाग में ले लीजिए। आपको उस एग्जाम को निकालने के लिए हर चैप्टर को टच करना पड़ेगा, उस चैप्टर के बारे में जानना होगा। अब ऐसा नहीं कि एक चैप्टर से मान लीजिए पूरा पूरा क्वेश्चन डाल देता, किसी चैप्टर से 2 3 4 एक क्वेश्चन डालता। अब वो लेकिन आपको उसके बारे में जानना जरूरी है। आप जानेंगे तब उस 4 में से किसी एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप देखिए रहे अभी ग्रुप डी में करोड़ों में वैकेंसी है, सीट है 30,000, वैकेंसी है करोड़ 1 करोड़, तो ये आवेदन 1 करोड़ का 1 करोड़ पड़ा है। आप उस 1 करोड़ में से 30,000 का चयन होगा। आप जान सकते हैं कितना टफ का फाइट है। इस हिसाब से आप जब तक नहीं बढ़िया बेहतर ढंग से बनाएंगे, आप जब तक नहीं एक रस्सी बढ़िया अटेम्प्ट नहीं लेंगे, तो आपसे रिजल्ट नहीं बन पाएगा। और अच्छा अटेम्प्ट वही छात्र छात्राएं ले सकते हैं जो खास करके किसी भी चीज का बेसिकली क्या किया हो, गहन अध्ययन किया हो। इसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा एकदम रूटीन वाइज समय से 4 से 5 घंटा समय, 6 घंटा घर पर डेली देना, किस पर, पढ़ाई पे। अब मान लीजिए आज केमिस्ट्री पढ़े सुबह में, तो शाम में फिर एक आर्ट पेपर लीजिए, दिन में मैथ बनाइए, रीजनिंग बनाइए। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका रिजल्ट परीक्षा में तय हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं होगा, कोई दाग नहीं। आप घर में रह रहे हो, कहीं रह रहे हो, पटना रह रहे हो या सहरसा रह रहे हो या अन्य जगह रह रहे हो, दरभंगा रह रहे हो, उससे कोई मायने नहीं रखता। आप कहीं भी हैं वहां रहिए, लेकिन वहां रह के अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपका हो जाएगा। जो पटना में रह के मेहनत नहीं करेगा तो उसका रिजल्ट नहीं होगा। इसीलिए आप कोचिंग एक सहारा है, कोचिंग कभी भी एग्जाम पास नहीं करवा सकता है। पास आपको खुद अपने से करना है। आपको अपने से तब पास करेंगे जब आप उस बेसिस पर क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। इसके लिए आप देख लिए, ठीक है, बहुत आगे बात चला गया बाद में से, लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। निश्चित मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप लोगों का एग्जाम निकलेगा। हम लोगों ने एग्जाम देखे, बहुत सारा एग्जाम देके देखा है। कंपटीशन जब निकलना शुरू होता है, 12-13 में हम लोग कंपटीशन देना स्टार्ट किए थे, 12-13 से, और 12-13 से 15 आते आते मोटा मोटी 10 से 12 कंपटीशन का एग्जाम निकला, जिसमें बहुत सारा ज्वाइनिंग अभी भी घर पे मेरे घर पे आया था। हम यहाँ बिहार में ज्वाइन कर लिए तो कहीं जाने का मन नहीं किया। सबसे पहला बात हो जाता है कि आप कंपटीशन का लक्ष्य लेके चलिए, कि लक्ष्य ये लीजिए कि हमको निकालना है। और दोस्त यार बहुत सारे आपको तरह के मिलेंगे। जो अच्छा दोस्त है उसका संपर्क रखिए, जो गलत दोस्त है उसका दोस्ती छोड़िए। आज आपको अच्छा लग रहा है, किसी के घर जाते हैं, वो अच्छा लग रहा है, लेकिन कल के डेट में अगर आप कोई काम नहीं करोगे तो वही दोस्त आपका कोई इज्जत नहीं करेगा। इसीलिए आप दोस्त वैसा रखिए जो आपके कामयाबी में क्या करे, पुश दे, मतलब आगे धकेले, आगे ठेले। ऐसा दोस्त मत रखिए जो आपकी कामयाबी को पैर पकड़ के नीचे खींचे। उस तरह के दोस्त से हमेशा दूरी बनाना है। बहुत सारे तरह के लोग होते हैं, अनगढ़ सड़गढ़ चीज नहीं देखना है। मोबाइल देखना है, ठीक है, मोबाइल देखना है, मोबाइल पे वैसा चीज देखिए जो अच्छा हो आपके लिए। मोबाइल पे दोनों तरह का चीज दिखाया जाता है, गलत और बुरा। अच्छा, तो यहाँ हम अच्छाई को देखेंगे, गलत को नहीं देखेंगे। सुबह सुबह उठेंगे, नहीं होगा तो एगो न्यूज चैनल खोल के थोड़ा सा न्यूज देख लेंगे, फटाफट न्यूज आता है बहुत आजकल, फटाफट देखिएगा, पूरा देश लेवल का सारा चीज बता दिया जाता है।
एक मिनट में 22 गो खबर 50 गो खबर वाला न्यूज से चलता है, उसको सुनिए, तुरंत क्विक सुन लीजिएगा, 10 मिनट आपका क्लियर हो गया, भर दिन भर का ये है। यानी तो शाम में न्यूज सुन लीजिए, दिन भर कौन घटना हुआ डायरी रखिए, डायरी में नोट कर लीजिए, आपको करंट अफेयर्स खरीदने का जरूरत नहीं है, कोई करंट सुनने का जरूरत नहीं है। टीचर क्या करते हैं, आपको जो चीज बताते हैं उस चीज को आप ध्यान से सुनिए कि वो बता क्या रहा है। केमिस्ट्री और क्या है, ये सब चीज रट्टू मारने वाला चीज नहीं है, ये समझने का चीज है, इसीलिए समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हम वो आपको समझा दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आपको देखना है किताब निकाल के। केमिस्ट्री का जो बुक होगा, कोई ना कोई बुक होगा आपके पास, लूसेंट हो या क्या कहते हैं बर्नवाल का बुक हो, ये कोई भी बुक हो, उस बुक को आप शुरू में केमिस्ट्री के बारे में इस तरह से दिया होगा जो बता दिए, उसको आप उस बुक से पढ़ लीजिएगा। एकदम गारंटी लेता हूं मैं, आपको केमिस्ट्री एकदम बिल्कुल समझ में आएगा और केमिस्ट्री से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसीलिए आप देखिए, बहुत कुछ बता दिए ये आगे। यहाँ आप देखिए केमिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे थे, केमिस्ट्री 8 प्रकार के होते हैं, ये देख लिया आप। अब इस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे। केमिस्ट्री का परिचय खत्म, केमिस्ट्री क्या है, इसका उत्पत्ति कहां से हुआ था, मिस्र से नाम पड़ा था इसका, यह कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, सारा बता दिए। अब हम पढ़ेंगे, इसमें चैप्टर पहला आता है केमिस्ट्री में, कहीं भी जाइएगा रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम आप लोग जानते होंगे। बहुत हम पहला शुरू करेंगे, वो फिजिकल केमिस्ट्री था ना पहला, उसी के बारे में पहले पढ़ेंगे। कौन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे लोग, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इसके बारे में पहले जानेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर मेरा क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पदार्थ के बारे में, किसके बारे में, पदार्थ की अवस्था। सबसे पहले ये पदार्थ जो है, पदार्थ क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये चैप्टर का नाम है पदार्थ, तो अब पदार्थ के बारे में हम लोग पहले जानेंगे, पदार्थ होता क्या चीज है, ये पदार्थ बनता किससे है। तो ये पदार्थ जो है यह भी एक अलग चीज से बनता है। किससे बनता है ये पदार्थ, याद रखिएगा, पदार्थ द्रव्य से बनता है। किससे बनता है, द्रव्य। पहले द्रव्य होगा तब पदार्थ, अगर द्रव्य नहीं है आपके पास पदार्थ, ये द्रव्य है, ध्यान दीजिएगा, द्रव नहीं। द्रव और द्रव्य में अंतर होता है, ठीक है। ये द्रव्य है, द्रव्य मतलब पदार्थ का एक भाग है। पदार्थ जो बनता है वो किससे मिलके बनता है, तो द्रव्य से मिलके बनता है पदार्थ, ठीक है। तो हम हमेशा यहां पर क्या अध्ययन करेंगे कि पदार्थ क्या है उसके बारे में। उससे पहले हमको द्रव के बारे में जानना होगा। पहले द्रव का परिभाषा जानेंगे तब हम पदार्थ का परिभाषा जान पाएंगे। अगर द्रव्य नहीं समझते हैं तो पदार्थ आपको समझ में नहीं आएगा। तो द्रव्य का परिभाषा क्या होगा, द्रव्य खास करके वह है जिसमें क्या होता है, भार होता है, मतलब जिसको आप नाप सकते हैं। जो क्या करता है, कहीं रखिएगा तो स्थान घेरेगा। जो क्या करता है, जिसमें क्या हो, भार हो, जिसमें जो स्थान घेरे, जो जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सके, वो सारे द्रव्य कहलाता है। तो द्रव्य का परिभाषा देंगे हम। द्रव्य क्या है, वह है जिसमें भार हो, जो स्थान ग्रहण करे, जो दबाव डाले और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। इसका परिभाषा द्रव्य का, खास करके पहले द्रव्य का परिभाषा जानेंगे, फिर पदार्थ का जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो पदार्थ का चैप्टर में पहला परिभाषा हमको होता है क्या, द्रव्य का। क्या होता है परिभाषा द्रव्य का, द्रव्य वह है जिसमें क्या हो, द्रव्य वह है जिसमें क्या हो, भार हो, मतलब कुछ वजन हो, जो क्या करे, स्थान घेरे, क्या करे, स्थान घेरे, और क्या करे, जो अवरोध उत्पन्न करे, जो क्या करे, अवरोध उत्पन्न करे। अवरोध मतलब आपको मान लीजिए क्या करेगा, एक बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ के रख देगा रोड पे, क्या होगा, आप वहां से आगे नहीं जा पाएंगे, वो आपके लिए अवरोध हो गया, इसीलिए वो द्रव्य है। वो पहाड़ जो रख दिया, वो क्या किया, स्थान घेर लिया, इसीलिए वो द्रव्य है। वो पहाड़ को जो उठाइएगा उसमें एक भार होगा, इसीलिए वो द्रव्य है। तो द्रव्य का मतलब क्या होता है, द्रव्य का परिभाषा, द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। द्रव अलग ही पढ़ेंगे, द्रव्य हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो द्रव्य का परिभाषा क्या होगा, द्रव्य वह है जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे। तो द्रव्य वह है, डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर, द्रव्य क्या है, वह है जिसमें क्या हो, भार हो, स्थान घेरे, अवरोध उत्पन्न करे, और क्या करे। अब मान लीजिए कि एक हवा एक ऐसा चीज है जो क्या करता है, वो आ रहा है, हम उसको देख नहीं रहे, लेकिन वो अवरोध कर रहा, मतलब आपको पूरब से हवा बह रही है, पश्चिम से आप साइकिल लेके जाइए पूरब की तरफ, वो आपको रोकेगा, धकेलेगा पश्चिम की तरफ, मतलब हवा जोर से पकड़ेगा आपको। मोटरसाइकिल पे चढ़ लीजिए, पूरब से हवा बह रही है, आप जाइए पूरब की तरफ, आपको लगेगा मोटरसाइकिल धकेल देगा पीछे, तो वो क्या होता है, वो भी अवरोध कर रहा है।
वो भी तो एक पदार्थ होगा, लेकिन उसको हम देख नहीं रहे, तो क्या कर रहे हैं, उसको हम अपने ज्ञान इंद्रिय के द्वारा अनुभव कर रहे हैं कि वो हमको अवरुद्ध धकेल रहा, हम देख नहीं रहे हैं। इस क्या करते हैं, पदार्थ हुआ है जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे, जो अवरोध उत्पन्न करे, जिसे क्या कर सके हम, एक पॉइंट और, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सके, अनुभव कर सके, क्या कहलाता है वो, पदार्थ कहलाता है, सॉरी द्रव्य कहलाता है। समझ गए, ये द्रव्य का परिभाषा हुआ, किसका हुआ, द्रव्य का परिभाषा, कि जिसमें क्या हो, भार हो, जो स्थान घेरे, जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सके। अब पदार्थ का जब बात आएगा, इसी के नीचे फिर पदार्थ का जब बात आएगा, द्रव्य के बाद कौन सी आएगा, पदार्थ। द्रव्य के बाद जब पदार्थ आएगा, तो अब इसका परिभाषा क्या देंगे, इसी को परिभाषा देंगे, वह द्रव्य, यानी पदार्थ किससे बना है, तो द्रव्य से बना, किससे बना है, सबसे पहला चीज मेरा द्रव्य हो जाता है, फिर उस द्रव्य को मिला दिए तब क्या बन गया, मेरा पदार्थ बना है। ठीक है, तो इसके लिए परिभाषा क्या देंगे, वह द्रव्य, सॉरी द्रव्य के भिन्न भिन्न प्रकार को हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, द्रव्य का जो अलग अलग प्रकार होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्या देंगे इसका परिभाषा, द्रव्य का भिन्न भिन्न प्रकार को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ध्यान दीजिए, द्रव्य का जो अलग अलग प्रकार होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। एज एग्जांपल के लिए द्रव्य का प्रकार में क्या सब होगा, जैसे मान लीजिए अब द्रव्य का ही प्रकार को हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो द्रव्य का प्रकार को हम पदार्थ कैसे कहेंगे, जैसे कागज, लकड़ी, मिट्टी। जैसे कागज ले लीजिए, कागज एक पदार्थ है, कोमा लकड़ी, कोमा मिट्टी, कोमा हवा इत्यादि, ये सभी क्या है, पदार्थ हैं। ठीक है, क्यों, यह द्रव्य का प्रकार है। कागज भी स्थान घेरता है, उसमें भार होता है, लकड़ी भी स्थान घेरता है, भार होता है, मिट्टी भी स्थान घेरता है, भार होता है, हवा भी स्थान घेरता है, भार होता है, लेकिन उसको हम देखते नहीं, उसको ज्ञानेंद्रिय के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ रहता है, तो हम कहेंगे द्रव्य से मिलकर बना हुआ रहता है। किससे मिलकर बना हुआ रहता है, द्रव्य से। यही होगा परिभाषा दोनों का। तो द्रव्य का जो परिभाषा होगा, द्रव्य वह है जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रिय के द्वारा अनुभव कर सके, उसे द्रव्य कहते हैं। और पदार्थ जो है उसी द्रव्य का एक रूप है, यानी द्रव्य का भिन्न भिन्न प्रकार को हम पदार्थ कहते हैं। अलग अलग प्रकार का जो द्रव्य होता है, सभी द्रव्य को हम अलग अलग पदार्थ कहते हैं। जैसे मतलब कागज एक अलग पदार्थ है, हवा एक अलग पदार्थ है। तो अब इस आधार पे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, द्रव्य का प्रकार हो गया पदार्थ, पदार्थ का प्रकार अब देख लीजिए आगे क्या होता है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं वो देख लीजिए। हाँ, अब एक चीज और, पदार्थ से फिर क्या बन जाता है, वस्तु। क्या बन जाता है, याद रखिए, ये भूल गए बताना आपको, पदार्थ से वस्तु बन जाता है। क्या बन जाता है, पदार्थ से वस्तु। तो वस्तु एक पदार्थ या अनेक पदार्थ के मिश्रण से बनने वाली विशेष गुण वाला सामग्री है। क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों को, ठीक है, यानी एक या एक से अधिक, दो या एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनने वाला जो सामग्री होगा, सामान बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे, वस्तु कहेंगे। क्या कहेंगे परिभाषा इसका, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक कौन सी, पदार्थ से बने कौन सी, सामग्री को क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। देख लीजिए ध्यान से, आप पढ़ लिए द्रव, द्रव से कौन बन गया, पदार्थ, पदार्थ से कौन बन गया, वस्तु। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, मेरा द्रव आएगा। आपको क्वेश्चन पूछेगा द्रव पदार्थ किससे मिलकर बना हो रहा था, द्रव से। वस्तु किससे मिलकर बना हो रहा था, पदार्थ से। अब जो वस्तु आप बनाइएगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए आप क्या किए, पुस्तक बनाए, किताब, एग्जाम्पल के लिए बुक, किताब बनाए, पेंसिल, ये सभी पेंसिल में पदार्थ है। कौन कौन पदार्थ है, दो पदार्थ है, एक तो लकड़ी है, दूसरा क्या है, उसमें ग्रेफाइट दिया हुआ, दो पदार्थ मिलकर बना। बुक बना है सिर्फ एक पदार्थ मिलकर, कौन पदार्थ, सिर्फ एक पदार्थ है, कागज से मिलकर बना हुआ है। इस तरह से हम देख लें, भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ को अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो उससे क्या बन जाता है, वस्तु। एकदम जड़ से सुनिएगा,
सबसे पहले कौन बना? द्रव। द्रव से फिर कौन बना? यानी कोई भी चीज जो बना है ना वो द्रव से बना है। चाहे संसार का जितने सारे सजीव वस्तु हो या निर्जीव हो, कुछ भी हो, वो किसी न किसी द्रव से बना है। चाहे जितना सजीव है वो भी एक द्रव्य से मिलकर बना है। तो पहले उसका द्रव मिला, फिर सजीव बना। फिर कोई भी निर्जीव वस्तु में भी जाइएगा तो द्रव मिला, फिर क्या हुआ? पदार्थ बना। यानी सारा चीज संसार का द्रव से ही मिलकर बना हुआ रहता है। वही द्रव्य का परिभाषा क्या होता है? जिसमें भार हो, जो स्थान के जो अवरोध पैदा कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। वस्तु के एक या एक से अधिक पदार्थ को हम क्या करते हैं? अगर मिला देते हैं तो उससे वस्तु बन जाता है। अब देख लीजिए आगे, पदार्थ के बारे में जानते हैं हम लोग। ये हो गया। अब आगे चलते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं देख लीजिए, जानते हैं आधुनिक विज्ञान में पदार्थ को दो मुख्य भाग में विभाजित किया गया है, भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर। पदार्थ को जो बांटा गया है, और पदार्थ का प्रकार कितने होते हैं, ठीक है? पदार्थ का प्रकार देख लीजिए ध्यान से, कितने प्रकार के होते हैं ये ध्यान दीजिए। तो पदार्थ का प्रकार दो आधार पर बांटा गया, भौतिक आधार पर और कौन? रासायनिक आधार पे। भौतिक आधार पर पदार्थ क्या होता है? 3 प्रकार का। रासायनिको आधार पर पदार्थ क्या होता है? 3 प्रकार का। तब देखिए पदार्थ का प्रकार कितने, किस किस आधार पर? 2 आधार पर मानेंगे। कौन आधार पर? पहला कौन आधार पर? भौतिक आधार पर। भौतिक आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ए नंबर में ठोस, 2 नंबर में द्रव, 3 नंबर में गैस। देख लीजिए, ठोस, बी में द्रव, सी में गैस। ध्यान दीजिए, ये द्रव कैसे लिखे देख लीजिए, वो बोला द्रव नहीं, ये दूसरा द्रव है। अब इसका परिभाषा भी सुनते जाइए। पदार्थ भौतिक आधार पर पदार्थ बांटे, और दूसरा होता है कौन आधार पर? रासायनिक आधार पर पदार्थ का प्रकार। कौन आधार पर? आधार पर पदार्थ का प्रकार। रासायनिक आधार पर क्या होता है? तत्व, यौगिक और मिश्रण। ए नंबर में क्या होता है? तत्व, बी में यौगिक, और सी में मिश्रण। ठीक है, इस तरह से क्या होता है? पदार्थ 3 भागों में बटा हुआ रहता है, भौतिक आधार पर 3 भागों में, रासायनिक आधार पर। तो भौतिक आधार पर जो पदार्थ बटा है 3 भागों में, ठोस, द्रव और क्या होते हैं? गैस। देख लीजिए, इसका परिभाषा सुन लीजिए, एकदम इजी परिभाषा, यहीं पर परिभाषा बन जाएगा, कहीं याद नहीं करना। वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? निश्चित हो, क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो, गैस कहलाता, द्रव कहलाता है। वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, इसमें दोनों निश्चित, इसमें एक निश्चित, इसमें दोनों अनिश्चित। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा, सब परिभाषा हम 2 ये बात बोलेंगे, आकार और आयतन। तो ठोस का परिभाषा क्या होगा? इसमें जितना भी परिभाषा बोलेंगे उसमें इसमें आकार और आयतन ही बोलेंगे। इसका क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, इसका आकार और आयतन सब दोनों में बोलना। क्या बोलना है? दोनों, सभी तीनों परिभाषा में क्या बोलना है? आकार और आयतन। ठीक है, तो भौतिक इसमें इसका आकार और आयतन दोनों क्या होगा? इसमें देख लीजिए, आकार और आयतन, और क्या? आयतन क्या होगा? निश्चित। क्या होगा? निश्चित। ठोस में क्या होगा? आकार और आयतन निश्चित। द्रव में क्या होगा? आकार। द्रव का आकार होता है? नहीं होता, कोई आकार नहीं। जैसे मान लोहा लीजिएगा, लोहा का एगो आकार होगा, लेकिन द्रव का कोई आकार नहीं होता। जहां गिलास में रखिएगा गिलास की तरह, लोटा में रखिएगा लोटा की तरह, थाली में रखिएगा थाली की तरह, कोई आकार द्रव का नहीं होता। इसका क्या होगा तब? आकार निश्चित नहीं होगा, आकार अनिश्चित। और आयतन मतलब 5 किलो पानी है तो लोटा में रखिएगा तो वो 5 किलो होगा, बाल्टी में रखिएगा तो 5 किलो होगा। ऐसा नहीं कि लोटा में रखिएगा 10 किलो हो जाएगा, ऐसा नहीं। आकार और आयतन दोनों निश्चित हो गया। इसमें आकार क्या होगा? अनिश्चित। आकार अनिश्चित, और आयतन क्या होगा? आयतन निश्चित। याद रखिएगा, द्रव में आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित है। गैस में दोनों अनिश्चित। कौन सी होगा? दोनों, आकार और आयतन दोनों क्या होगा? अनिश्चित। आपको परिभाषा याद नहीं करना, यही याद हो जाएगा।
इसमें दोनों निश्चित है, ठीक है ना, दोनों निश्चित है, दोनों जान रहे कि दोनों ठीक है, आकार भी होगा आयतन भी होगा, इसमें एगो निश्चित होगा, आकार अनिश्चित होगा लेकिन आयतन निश्चित होगा, इसमें दोनों अनिश्चित, न आकार होगा न आयतन होगा। गैस को आप देखते हैं, हवा का कौन आकार आप देखिए रहे और कितना आयतन आप देखिए रहे, इसीलिए ये परिभाषा हो गया तीनों का। बात आपको पूछेगा पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको समझा दीजिएगा। पदार्थ जो है का प्रकार दो आधार पे बांटा जाता है, पहला भौतिक आधार पे और दूसरा रासायनिक आधार पे। भौतिक आधार पर तीन प्रकार का, ठोस द्रव गैस, और रासायनिक आधार पर भी तीन प्रकार का, तत्व यौगिक मिश्रण। अब इसमें ठोस जो था, ठोस का उदाहरण में क्या सब लीजिएगा, लोहा लीजिएगा, लकड़ी, जो जो ठोस है देखिए रहे आप। इसमें द्रव में क्या लीजिएगा, जैसे पानी, घी, तेल सब द्रव में आएगा। और गैस में क्या लीजिएगा, हवा लीजिएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी है ये सब गैस में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया भौतिक और रासायनिक आधार पर पदार्थ का विवरण। अब हम बारी बारी से सबके ठोस के बारे में जानेंगे, गैस के बारे में जानेंगे, द्रव के बारे में, इसका परिभाषा फिर बाद में पढ़ेंगे हम लोग। देख लिए प्रकार, आपको इसका परिभाषा हम बता दी छोटा सा। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर पदार्थ दो तरह से बांटा गया है। अब हम बारी बारी से ठोस के बारे में पहले पढ़ेंगे, ठोस क्या चीज होता है। पदार्थ का प्रकार आप पढ़ लिए तीन प्रकार का, इस पदार्थ में से एक पदार्थ आता है ठोस। क्या आता है, ठोस के बारे में हम लोग जानेंगे। ठोस आखिर ठोस क्यों होता है, इसका परिभाषा क्या होगा ठोस का, वैसा पदार्थ, अभी तुरंत वही बताए थे, जिसका वैसा पदार्थ जिसका क्या हो, आकार और कौन चीज, आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो ठोस कौन चीज कहलाता है। अब कोनो ठोस पदार्थ ले लीजिए, एग्जाम्पल में आप, एग्जाम्पल में जो भी ठोस पदार्थ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप ले लिए लोहा, ठोस है, ठीक है, कोमा। इसके बाद आप ले लिए लकड़ी, ये क्या है, ठोस है। फिर और कौन सी लीजिए, जो और जैसे मान लीजिए टेबल, कुर्सी, बेंच इत्यादि बहुत सारा चीज है जो ठोस में आता है। ठोस मतलब उसका आकार और आयतन दोनों क्या होगा, निश्चित होगा। तो ये ठोस का उदाहरण होता है। इसी तरह से आगे अगर हम जाएंगे ठोस में, अब आखिर पूछेगा आपको कि ठोस आखिर ठोस क्यों होता है, ठोस का गुण क्या होता है। इसमें कुर्सी, टेबल जितना होगा आप ठोस चीज आप जान रहे हैं सब ठोस में आएगा। तो ठोस का गुण आखिर वह ठोस क्यों होता है, जब अब इसमें सबसे बड़ा गुण क्या है ठोस का, कि ठोस पदार्थ में उसका अणु, यानी पदार्थ जो भी होता है उसमें अणु होता है छोटा छोटा, ठीक ना, उसका अणु काफी नजदीक नजदीक होता है, इसका आकर्षण बल ज्यादा होता है, और आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण वह ठोस रूप में रहता है। अब देखिए आपको पूछेगा कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित क्यों होता है, ये क्वेश्चन बनता है। इसीलिए निश्चित होता है, याद रखिएगा ठोस में एक बात याद रखिएगा आप, ठोस पदार्थ के अणु, जो भी पदार्थ सभी अणु से मिलकर बने, छोटे छोटे कोई भी पदार्थ बना छोटा छोटा अणु से मिलकर बने। जो भी लोहा लीजिएगा तो लोहा में बहुत सारे कण है, अणु है, ठीक है, अणु और परमाणु पढ़े होंगे जो पढ़िएगा आगे कार्बनिक रसायन में, ये छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है। तो ठोस में क्या होता है, ये कण इतना नजदीक नजदीक रहता है, मान लीजिए 10 आदमी हम लोग खड़ा है, पूरा चिपक के खड़ा है, तो उसमें और क्या करें, एक आदमी यहाँ खड़ा है, एक आदमी 100 मीटर दूर में खड़ा है, तो उधर से जो कोई एक आदमी आएगा तो आराम से आप दोनों को ऐसे ठेल के बीच से निकल जाएगा। लेकिन 10 आदमी रोड पे से चिपक के खड़ा है, आपको कोई आदमी आएगा तो आपको ढकेल के नहीं निकल पाएगा। तो यही होता है ठोस में। ठोस क्या है कि उसका जो अणु होता है एकदम पूरा संकृत एक जगह है, और एक जगह अणु रहने के कारण क्या होता है, उसमें आकर्षण बल क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं इसमें ठोस में। यही क्वेश्चन पूछेंगे, कहेगा कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित क्यों होता है।
तो लिखेंगे ठोस पदार्थ के अणु काफी नजदीक होते हैं, जिस कारण उसका आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, और इस मजबूत बल के कारण उसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इस आकर्षण बल, ठोस के अणु के बीच जो आकर्षण बल होता है, हम लोग उसको क्रिस्टक जालक कहते हैं। एग्जाम में पूछता भी, क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्रिस्टक जालक। जालक, ये एग्जाम में एगो ठोस से क्वेश्चन निकल के आया। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित क्यों होता है, तो उसका आंसर देंगे ठोस पदार्थ के अणु काफी नजदीक होते हैं, जिस कारण उसके बीच का आकर्षण बल काफी ज्यादा होता है, इसीलिए उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसी तरह द्रव में अगर आप चल जाइएगा, द्रव का अणु दूर दूर रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है, दूर दूर, उससे ज्यादा दूर रहता है। तो ये जो होता है उसका आकर्षण बल थोड़ा कमजोर पड़ता है, जिस कारण जहां रखिएगा तो छितर जाएगा, थाली में रखिएगा थाली की तरह, लोटा में रखिएगा लोटा की तरह, गिलास में रखिएगा गिलास की तरह, इसीलिए इसका आकार बदल जाता है, ठीक है, द्रव में। और गैस में लीजिएगा तो तो कोनो बातें नहीं, एगो यहाँ तो एगो यहाँ तो एगो यहाँ एगो यहाँ, ऐसे, ठीक है, वो तो कहां है उड़ रहा है पता नहीं चलेगा आपको। इसीलिए आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होता है, अणु में, कहेंगे ठोस में, और उसके बाद द्रव में सबसे कम किसमें होता है, सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है, गैस में होता है, ठीक है। आप देख लीजिए, इसका हो गया ठोस का। फिर अब चले आते किसका, हम लोग द्रव का परिभाषा। द्रव का परिभाषा इसका क्या कहेंगे, वैसा पदार्थ जिसका क्या हो, आकार, वैसा पदार्थ जिसका क्या आकार क्या हो, अनिश्चित, निश्चित नहीं, अनिश्चित, तथा आयतन क्या हो, निश्चित हो द्रव कहलाता। एग्जाम्पल के लिए पानी, घी, तेल, दूध इत्यादि इटीसी, ठीक है, ये हो गया द्रव का। आपको पूछेगा कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित क्यों नहीं होता है, इसका कहेंगे कि इसका आकार और आयतन निश्चित इसलिए नहीं होता है, द्रव पदार्थ में जो है इसका अणु जो होता है वह अणु ठोस की अपेक्षा काफी दूरी पर रहता है, जिस कारण उसके बीच का आकर्षण बल कम पड़ जाता है, जिससे वो क्या होते हैं, उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए द्रव पदार्थ का घनत्व जो है ठोस से कम होता है, याद रखिएगा। अब घनत्व का बात आएगा तो हम बता देते, पहले देख लीजिए इसका क्यों नहीं होता है, इसके बीच के अणु का आकर्षण बल क्या होता है, अणु काफी दूरी पर रहता है, इसका अणु काफी दूर पर रहता है, यानी ठोस की अपेक्षा दूरी पर रहता है, जिस कारण क्या होता है, उसके बीच आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है, इसीलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाएगा गैस में, आ जाइए आप, गैस का परिभाषा पढ़ लीजिए। गैस क्या होता है, गैस क्या होता है, वैसा पदार्थ, इसका तो एगो निश्चितो था, कौन, आयतन, इसका तो दोनों अनिश्चित। वैसा पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। ध्यान दीजिए, वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, गैस कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हवा, ऑक्सीजन, O2, CO2, CO, ये सभी ETC सभी गैस का उदाहरण है। आप इसका आकार और आयतन क्यों अनिश्चित होता है, क्योंकि इसके बीच जो अणु होते हैं ठोस और द्रव की अपेक्षा काफी दूरी पर रहता है, यही परिभाषा कहेंगे। क्योंकि गैस का आकार और आयतन अनिश्चित इसलिए होता है कि उसका अणु ठोस और द्रव की अपेक्षा काफी दूरी पर रहता है, जिस कारण उसके आकर्षण बल बहुत ही कमजोर पड़ जाते हैं, इसीलिए उसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि किसका घनत्व अधिक होता है, घनत्व का बात आएगा तो घनत्व एक होता है, घनत्व मतलब होता है घना, नाम से स्पष्ट है, आप एकदम आंसर कह सकते हैं घना। तो किसका अणु घना होता है, ठोस का घना होता है, ठोस का घनत्व अधिक होगा। द्रव का उससे कम घना होता है, द्रव का घनत्व ठोस से कम होगा। गैस का घनत्व सबसे कम होगा। आपको क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक घनत्व पदार्थ में किस पदार्थ का होता है, तो आंसर देंगे ठोस पदार्थ।
अब आपको क्वेश्चन दे देगा कि जैसे मान लीजिए तीन वो चीज दे दिया, जैसे मान लीजिए दे दिया कि इसमें किसका घनत्व, पानी दे दिया, लोहा दे दिया, और दे दिया कौन सी, हवा दे दिया। बोलेगा इसमें किसका घनत्व सबसे अधिक है, आंसर देंगे हम लोहा का। उसके बाद किसका होगा, पानी का, और उसके बाद हाँ गैस का, गैस का सबसे कम घनत्व होगा, सबसे कम घनत्व। तो घनत्व के आधार पर पूछेगा कि घनत्व सब के आधार पर बढ़ते क्रम में घनत्व, घनत्व सबसे अधिक किसका, अधिक, याद रखिएगा किसका सबसे अधिक, ठोस का, उसके बाद किसका, द्रव का, उसके बाद किसका, गैस का। तो सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, ठोस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है, उसके बाद गैस का होता है, सबसे कम, गैस का सबसे कम होता है घनत्व। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। आपको पूछेगा आकर्षण बल सबसे कमजोर किसका होता है, तो गैस का। सबसे मजबूत किसका होता है, तो द्रव का, ठोस का। अब देख लीजिए पदार्थ का भौतिक अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है वो जान लीजिए। पदार्थ का, ये भी पूछता है एग्जाम में, पदार्थ का भौतिक अवस्था में, पदार्थ का भौतिक अवस्था में परिवर्तन, में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। पहले ठोस ले लीजिए आप, फिर ठोस को अगर आप गर्म करिएगा, मान लीजिए गर्म कर दीजिएगा, बर्फ के लीजिएगा उसको गर्म करिए, क्या बन जाएगा, द्रव, पानी बन जाएगा, द्रव। अब फिर पानी को गर्म कीजिएगा, क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, ठीक है, गैस बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो ठोस को हम अवस्था बदल सकते हैं, बर्फ था, ठोस था, गर्म किए, पानी बन गया, द्रव, गैस। यानी ठोस को गर्म करने पर क्या बनता, द्रव बनता, द्रव से गैस बदलता है। फिर उधर से आइए, इस तरह तो गर्म किए थे, अब क्या करेंगे, गैस को हम ठंडा कर देंगे, भाप को ठंडा कीजिएगा, फिर क्या बन जाएगा, पानी, यानी द्रव बन जाएगा। फिर द्रव को क्या कीजिएगा आप, ठंडा कीजिएगा, बर्फ को, पानी को ठंडा कीजिएगा, क्या बन जाएगा, फ्रिज में रख के बर्फ बन जाएगा, ठीक है, ठोस बन जाएगा। अर्थात हम ये कह रहे हैं पदार्थ का भौतिक अवस्था में बदलाव होता है। कैसे बदलाव होता है, जब गर्म करते हैं द्रव बनता है, द्रव से गैस बनता है, ठंडा करते हैं तो गैस ठंडा होकर द्रव बनता है, द्रव ठंडा होकर क्या बनता है, गैस बनता है। एग्जाम में पूछता है द्रव को ठंडा करने पर क्या बन सकता है, ठीक है। ये होगी आपका आज। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अब रासायनिक आधार पर पदार्थ का 3 प्रकार जो पढ़े थे, तत्व, यौगिक, मिश्रण, वो पढ़ेंगे अगला क्लास में। आप लोग देख लीजिएगा रासायनिक आधार पर पदार्थ का प्रकार। अभी हम लोग भौतिक आधार पर पढ़े थे, अब रासायनिक आधार पर पदार्थ पढ़ेंगे।